नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। कुछ तो होने वाला है बिहार की राजनीति में। ऐसे ही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का हर मौके पर तारीफ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई लगातार बिहार के दौरे पर आ रहा है। यूं कहिए कि नीतीश कुमार के लोगों पर एक्शन ले रहा है। ईडी और सीबीआई के एक्शन देखने के बाद ऐसा लगने लगा है कि 2 अक्टूबर के बाद वो सो मुहूर्त आ ही जाएगा, जिसका वेट शायद नीतीश कुमार भी मन ही मन में कर रहे थे। पेट पर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद वो होगा जो इंटॉक लगातार आपको बता रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार अपनी आमतीन सांसें गिन रहा है और ये आखिरी सांसें 2 अक्टूबर के बाद किसी वक्त नीतीश कुमार ये ऐलान कर सकते हैं या राजभवन की तरफ नीतीश कुमार बढ़ सकते हैं और राज्यपाल के सामने वो इस्तीफा दे देंगे और शाम तक सुनिएगा नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते। ये कहानियां बिहार के लोगों ने पिछले 5 सालों में लगातार देखा है। ये कोई नया कहानी आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन शायद अब तस्वीर उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। तस्वीर अब उसी दिशा की तरफ बढ़ने लगा है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में जो खामोशी है, ये खामोशी एक बड़े तूफान का संकेत ही नहीं दे रहा है, बल्कि बिहार की राजनीति में वो होने वाला है जिसका संकेत शायद अब दोनों ही पक्षों की तरफ से दिया जा रहा है। नीतीश कुमार के करीबी लोगों पर इस समय ईडी का एक्शन तेज क्यों हो गया, इनकम टैक्स का एक्शन तेज क्यों हो गया? सवाले निशान कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों पर चल रही है। और इस समय अगर हम तस्वीर देखें तो बिहार में लगातार केंद्र की जो जांच एजेंसी है, जो अमित शाह के हाथों में है, वो जांच एजेंसी जेडीयू नेताओं के घरों पे जा रहा है। क्या कुछ बड़ा होने का संकेत नीतीश कुमार जो लगातार दे रहे हैं? लगातार नीतीश कुमार खामोश है और नीतीश कुमार जब खामोश होते हैं तो तूफान अपने आप आ जाता है। बताते चले कि हाल में ही 4 करोड़ रुपए का केस जेडीयू के एमएलसी मनोरमा देवी के घर से बरामद हुआ। 10 हथियार एनआईए की टीम भी आई और इनकम टैक्स की टीम भी आई। ये मामूली बातें नहीं बता रहा हूँ जो अभी छापे पड़ रहे हैं जेडीयू एमएलसी के घरों पर, क्योंकि जो नीतीश कुमार के खास लोग, जो भी नीतीश कुमार के खास लोग हैं, उन पर छापा जोर पड़ रहा है। ये छापे आखिर पड़ क्यों रहे? नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अधिकारियों पे छापा पड़ रहा है। ऐसी भी खबरें है कि 2 अक्टूबर को अगर नीतीश कुमार पलटे तो ऐसी तस्वीर भी हो सकती है कि लैंड फोर्ड जॉब के मामले में लालू परिवार की जो मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और बढ़ जाएगी। यानी लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को भी जेल में डालने की कोशिश हो सकती है। और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज नीतीश कुमार के लिए है कि इस बार अगर आप पलटे तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगा। आप पर कभी दाग नहीं लगा था भ्रष्टाचार का, लेकिन वो दाग भी शायद लग जाए। कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि जेडीयू के नेताओं पर आज तक कभी भी छापेमारी इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। उधर नीतीश कुमार भी अपने रणनीति से चौंका रहे हैं। नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पहली बार रात के 12 बजे, 1 मिनट भी देरी नहीं हुआ, रात के 12 बजे पोस्ट करते हैं, जैसे मानो वो पोस्ट पहले लिख के रख लिए थे, बस उसे पोस्ट करना था। 12 बजे नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई नीतीश कुमार देते। दूसरी तस्वीर वो दिखता है जब नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा से लौटते हैं तो नीतीश कुमार एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट को समझिए जो नीतीश कुमार ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल में ही अमेरिका की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ाने के लिए निर्णय के स्वागत योग्य है। दोनों देशों के बीच लिए गए निर्णय की आधुनिक तकनीक क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा, विकास के नए रास्ते खुलेंगे। बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से उनसे उत्पन्न होने वाले नए अवसरों को उत्साहित। विश्व के नेताओं और भारतीय प्रवासियों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गर्मजोशी से किया गया स्वागत उनके नेतृत्व की मजबूती को प्रदान करता है। इस यात्रा के दूरगामी एवं सकारात्मक प्रभाव होंगे। इस सफल यात्रा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। ये बातें नीतीश कुमार लिख तो दिए, लेकिन ये बातें किसी को समझ में नहीं आई। आज से पहले नरेंद्र मोदी ना जाने कितने बार अमेरिका यात्रा पर गए। आज से पहले नरेंद्र मोदी ना जाने कितने बार विदेश दौरे पर गए। कभी तो नीतीश कुमार ने लिखा नहीं। क्या चल रहा है नीतीश कुमार के मन में? जो वो जन्मदिन की बधाई रात के 12 बजे देते हैं, एक विदेश यात्रा पर मोदी जाते हैं
तो मोदी को शुभकामनाएं देते और उस विदेश यात्रा से एक सफल यात्रा भी बताते। आखिर हुआ क्या है नीतीश कुमार को? आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? नीतीश कुमार क्या डरे हुए हैं कि नीतीश कुमार के करीबियों के घर पर लगातार छापे पड़ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को ये पता नहीं था? ये हो सकता है कि नीतीश कुमार को पता ना हो कि नीतीश कुमार के जो करीबी है उन पर छापा पड़ रहा है। आखिर क्यों छापा पड़ रहा है? पहले एक IAS अधिकारी पर पड़ता है जो बिजली विभाग में रहता है, उस पर छापा पड़ जाता है ईडी का। उसके बाद एक और छापा पड़ता है, उसके बाद कई और छापे पड़ रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है और नीतीश कुमार की राजनीति अब किस दिशा की तरफ बढ़ेगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये जो तस्वीरें दिख रहा है वो तस्वीरें एक बड़े खेल का दिख रहा है। ऐसी खबरें थी कि नीतीश कुमार का जो प्लान 2 अक्टूबर के बाद होने वाला था सत्ता परिवर्तन के लिए, वो प्लान पहले लीक हो चुका था। उस प्लान के लीक हो जाने के बाद नीतीश कुमार जो है काफी डरे हुए थे, और डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि उनका जो संसदीय दल है वो कहीं टूट ना जाए। नीतीश कुमार को ललन सिंह का डर नहीं है। ललन सिंह से नीतीश कुमार का इतनी दोस्ती है कि ललन सिंह को अगर 15 मिनट नीतीश कुमार अपने पास बैठा लेते हैं तो ललन सिंह की हिम्मत नहीं होगी कि एक सांसद को नीतीश कुमार के मर्जी के बिना कहीं लेके जा सके। ये ललन सिंह की हिम्मत नहीं होगी। और इस बात को समझिए, ललन सिंह और नीतीश कुमार का जो रिश्ते हैं वो अटूट रिश्ते हैं, और ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार का संबंध कोई आज का नहीं है। और ललन सिंह कभी नहीं जेडीयू तोड़ पाएंगे, क्योंकि ललन सिंह को जेडीयू तोड़ने के बाद मिलेगा ही कुछ नहीं। आरसीपी सिंह यही करके बीजेपी में चले गए। आज की तारीख में आरसीपी सिंह को आप ढूंढने से कहीं नहीं पा सकते हैं। ललन सिंह और नीतीश कुमार का जो रिश्ता है ये 50 सालों से, तो ललन सिंह चाहकर भी ऐसे जेडीयू को नहीं तोड़ सकते, संसदीय दल को नहीं तोड़ सकते। अमित शाह ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, और इस खबर को मैं बताना चाहता हूँ कि अमित शाह का ऑपरेशन लोटस का जो प्लान है वो अभी भी एक्टिव है। अमित शाह ऑपरेशन लोटस के जरिए जेडीयू के 12 में से 10 या 9 सांसदों को तोड़ना चाहते हैं। हो सकता है ये संख्या 11 भी हो, लेकिन वो संख्या में क्या ललन सिंह भी साथ जाएंगे? तो ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे एक दौर, और आज के टाइम में भी ललन सिंह अगर नीतीश कुमार के साथ 15 मिनट बैठ जाए तो ललन सिंह की हिम्मत नहीं होगी जेडीयू छोड़कर जाने की, क्योंकि ललन सिंह आरसीपी सिंह का हाल देख चुके हैं। आरसीपी सिंह बीजेपी में गए, आरसीपी सिंह का अस्तित्व भी आज बिहार की सियासत में नहीं बचा। आरसीपी सिंह कहाँ है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बातें ललन सिंह भी जानते हैं कि नीतीश कुमार से पंगा लेंगे, नीतीश कुमार से अगर उन्होंने लड़ाई ली तो क्या पता कल को नीतीश कुमार बीजेपी में आ जाए और उसके बाद ललन सिंह का करियर ही खत्म कर दे। और इस बात को ललन सिंह भी जानते हैं, क्योंकि नीतीश की राजनीति तो ऐसा ही है कि नीतीश आज यहाँ है तो कल कहाँ होंगे ये कोई नहीं बता सकता है। नीतीश कुमार के सियासत को बखूबी जानते हैं ललन सिंह भी, और नीतीश कुमार के सियासत को जेडीयू का हर सांसद जानता है। जेडीयू के सांसद भी पलटने का हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जेडीयू के सांसदों को भी पता है कि नीतीश कुमार आज अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं तो कल को ये हो सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी चले जाए। कि नीतीश कुमार का संसदीय दल टूट जाएगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं, वो टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति नीतीश कुमार के पार्टी के हर सांसद और विधायक जानते हैं। नीतीश कुमार के सांसद और विधायक ये भी जानते हैं कि कल को नीतीश कुमार आ गए फिर क्या होगा। फिर तो जेडीयू उतने ही सीटों पर लड़ेगी, और उतने सीटों पर लड़ेगी तो नीतीश कुमार को उस सांसद को कहाँ से बीजेपी टिकट देगी। ये बातें भी नीतीश कुमार को उन सांसदों के मन में चल रहा होगा। समझ लीजिए, आसान शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद या विधायक को तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रहा है। ऑपरेशन लोटस के जरिए भाजपा कोशिश कर रहा है नीतीश कुमार के विधायक और सांसदों को तोड़ना, जो कि शायद इतना आसान नहीं है जो बीजेपी प्रयास कर रहा है। ऑपरेशन लोटस इस समय उत्तर प्रदेश में भी एक्टिव है, महाराष्ट्र में भी एक्टिव है। कभी ऑपरेशन लोटस के पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बातें 100% सच है कि इस समय हिस्सा कई पार्टियों के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कई पार्टी के सांसदों को तोड़ने का प्रयास अमित शाह लगातार कर रहे हैं, और अमित शाह ऑपरेशन लोटस को एक्टिव रखे हुए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को राम मंदिर बनाने के लिए शुभकामनाएं देते हैं, तो दूसरे तरफ वही नीतीश कुमार अपनी एक नई राजनीतिक चाल खेलते हैं। नीतीश कुमार जब कहते हैं कि जातीय जनगणना देश भर में होना चाहिए तो एक राजनीतिक चाल। नीतीश कुमार जब कहते हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए तो नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार इस बात से परेशान है क्योंकि जेडीयू का जो फीडबैक आ रहा है, जेडीयू के अंदर जो फीडबैक आ रहा है
वो फीडबैक भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जेडीयू के पास जो जेडीयू के नीतीश कुमार के पास जो फीडबैक आ रहा है, उस फीडबैक के माने तो ऐसी तस्वीर है कि जेडीयू के लोग जब जनता के बीच जाते हैं, पिछड़ा समाज के लोगों के बीच में जाते हैं, तो जेडीयू के लोगों से कहा जाता है आपने जाति जनगणना करवा लिया, लेकिन जो आरक्षण आपने बढ़ाया था वो आरक्षण तो नरेंद्र मोदी खत्म करवा दिए, वो आरक्षण तो नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के जरिए समाप्त करवा दिए। कहीं ना कहीं जनता जेडीयू से नाराज है और जेडीयू का जो वोट बैंक है वो पिछड़ा समाज ही है। जेडीयू अगर पिछड़ा समाज का वोट बैंक को चिंता नहीं करेगा तो जेडीयू का हर्ष वही होगा जो बीजेपी का है। जेडीयू अपने वोट बैंक के साथ समझौता नहीं कर सकता, इस बात को समझिए। और जेडीयू को इस बात का पता है कि अगर पिछड़ा समाज का सपोर्ट नहीं मिला तो जेडीयू का पिछले बार 43 सीट आया था, इस बार 15 सीटें भी आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार को पलटी मारना होगा। बीजेपी के साथ रहकर नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास अपना वोट बैंक बचा ही नहीं है। वो वोट बैंक प्रशांत किशोर लेके चले गए। जब बीजेपी के पास अपना कोई वोट बैंक है ही नहीं, फिर नीतीश कुमार साथ रहकर करेंगे क्या? नरेंद्र मोदी का वो मैजिक भी साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी का एक दौर में मैजिक चलता था, आज के दौर में नरेंद्र मोदी का कोई मैजिक नहीं चलता है। क्या नीतीश कुमार इसलिए बीजेपी के साथ रहेंगे कि अपना पार्टी को समाप्त करवाना है? तो मायावती उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गई, अब प्रत्यक्ष तौर पर वो बीजेपी के साथ थी। उसका नतीजा मायावती को मिल गया। वहां पर एक नई राजनीतिक दल कहीं ना कहीं एंट्री ले चुका है। दलितों के वोट बैंक उस राजनीतिक दल के पास चला गया, सपा के पास चला गया। आज के समय में ये हो रहा है, दलित वोटर हो या पिछड़ा वोटर हो, वो ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करने जा रहा है। नरेंद्र मोदी अगर पिछले बार 300 सीटें या 400 के नारा दिए तो वो क्यों नहीं हासिल कर पाए? तो इसके पीछे का कारण यही था कि कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा बड़ा बन गया। आरक्षण का मुद्दा ऐसा है जहां बीजेपी घिर रही है और ये भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो रही है। सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर जो फैसला लिया उसे संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए नीतीश कुमार कहते हैं वो बीजेपी नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो राजनीतिक पकड़ है वो जमीन पर कमजोर होता दिख रहा है। नीतीश कुमार को पिछड़ा समाज का ही वोट मिलता है और नीतीश कुमार अगर इस फैसले पर नहीं बोले तो नीतीश कुमार को भी पता है पिछड़ा वोटर तेजस्वी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। यानी नीतीश कुमार को ये समझना होगा कि पिछड़ा वोटर उनके साथ तभी रहेगा जब नीतीश कुमार खुलकर आरक्षण के विकेट पर, आरक्षण के पिच पर खेलेंगे। जातीय जनगणना के उस रणनीति से नीतीश कुमार बीजेपी को समाप्त ही करवाना चाहते हैं, जो वो नरेंद्र मोदी के सामने कहते हैं कि जातीय जनगणना करवाइए ना मोदी जी। जब नीतीश कुमार ये कहते हैं तो इसके पीछे का कारण यही है कि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बीजेपी को खत्म कैसे करना है। बीजेपी को समाप्त करने की नीति नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आज की तारीख में बीजेपी 240 पर आया और जातीय राजनीति इतनी उत्साह पर पहुंची तो उसके पीछे कोई और नहीं, नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना बिहार में करवाकर एक ऐसी जातीय राजनीति को शुरू कर दिया जिस जातीय राजनीति ने हिंदुत्व की उस राजनीति को चुनौती दे दी। हिंदुत्व की उस राजनीति को खत्म करने का नीतीश का ये प्लान विपक्ष ने बखूबी निभाया। राहुल गांधी आज सबसे बड़े नेता बनते दिख रहे हैं जातीय जनगणना के मुद्दे पर, जबकि नीतीश कुमार नजर नहीं आते। इस देश में ओबीसी समाज का आबादी बड़ा है और 2019 में 52% ओबीसी वोटर बीजेपी को मिला था, 2024 में घट गया। ST वोट 2024 में घट गया। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बिहार के सियासत में अगर कुछ बड़ा होता है तो उसका असर देश की राजनीति पर पड़ेगा। उसका असर ये भी हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव हो जाए। अगर मध्यावधि चुनाव होती है तो ये समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के लिए रास्ते कठिन हो जाएंगे अगर नरेंद्र मोदी सही समय पर मध्यावधि चुनाव ना करवाए। दूसरी तरफ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर नरेंद्र मोदी की सरकार लागू करना चाहती है तो समझ लीजिए कि 2026-27 में मध्यावधि चुनाव हो सकता है और इसके साथ ही सभी राज्यों का इलेक्शन भी हो। तस्वीरों के बीच सियासत जो है वो अब नई परिस्थितियों को देख रहा है, राजनीतिक अब नई दिशा की तरफ बढ़ते दिख रहा है। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा इसका इंतजार तो बिहार की जनता करेगी और देश की जनता भी करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना उसे दबा दीजिए। बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।